अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 3 से 4 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश फ्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। बचे हुए पीसेस से हम बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक का डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, यहाँ पर ये वाली फ़्रॉक बनाने के लिए इसको मैंने ये जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है, ये साइड से बचा है। जो बड़ा सूट होता है उसके साइड से कुछ इस तरीके से हमारे पास फैब्रिक बचा है। और अभी जो है ना, ये मेरे पास 2 पीसेस हैं इस तरीके से। अभी मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले हमने नीचे घेर की कटिंग करनी है और उसके बाद हम इसकी पेटी की कटिंग करेंगे। तो जो मेरे पास 2 पार्ट थे उसको मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है और इनकी लंबाई ले लेती हूँ। तो इसकी लंबाई जो है ना, दामन से शुरू करूँगी और ऊपर तक हमने 15 इंच लेनी है। 15 इंच इस तरीके से मैंने इसकी लंबाई ले ली है। 15 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जो लाइन मैंने 15 इंच पे ड्रॉ की है उसके ऊपर से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी ना, बस वही हमने वहाँ से ही हमने इसकी कटिंग करनी है और इसी को हम जो है ना पेटी बनाएंगे। तो ये देखें, ये 4 ताहों में हमारे पास फैब्रिक जो है ना बन चुका है। 4 ताहों में ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। तो दोनों को जो है ना, दोनों के पार्ट जो हैं वो 2-2 हैं। तो अभी हम इनको साइड पे करते हैं और पेटी की कटिंग करते हैं। पेटी की कटिंग करने के लिए ये देखें, ये मेरे पास फैब्रिक ऊपर से जो उतरा है ना, उसी के हम जो है पेटी की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसकी लंबाई जो है ना पेटी की, वो मैं 8 इंच ले रही हूँ। 8 इंच पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। 8 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, फिर से मैं इसको फोल्ड करूँगी। 4 ताहें हो जाएंगी और इस तरीके से मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई इसकी 12 इंच है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, इसकी जो लंबाई बन रही है वो 8 इंच है और चौड़ाई जो बन रही है ना वो 12 इंच बन रही है। तो अभी जो है ना, मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग हमने फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे। सिंपल हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये फोल्डी कपड़ा था, इसको मैं दोबारा से फोल्ड करूँगी और ये 4 ताहों में आ जाएगा। तो अभी हम इसके आर्मोल की कटिंग करते हैं। आर्मोल की कटिंग जो है ना, वो हमने 6 इंच पे करनी है। सबसे पहले हम 6 इंच पे इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं। तो 6 इंच पे हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसको हल्की सी राउंड शेप देंगे। नीचे से हम इसको बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे, दरमियान से हम इसको राउंड शेप देंगे और ऊपर से बिल्कुल हम इसको सीधा कर देंगे। तो जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, जो मैंने कटिंग के लिए, तो इसके ऊपर इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद पेटी जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से कुछ शेप में आ गई है। अभी हमने पेटी को यहीं छोड़ देना है क्योंकि अभी हमने नेक की कटिंग नहीं करनी। नेक की कटिंग करेंगे बाद में, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा फैब्रिक लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने घेर की कटिंग करके रखी थी ना, वो इसके ऊपर लगा लेते हैं। और ये देखिए, इसमें बहुत सारी चौनें डलेंगी, बहुत ज़्यादा इसमें चौनें डलेंगी। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसमें सादा फैब्रिक भी लगाएंगे। ये मेरे पास सादा फैब्रिक है, जो कि शलवार का सादा फैब्रिक था। इसको मैं बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगी। जो ये वाला सेंटर इसका बन रहा है ना, इन फैब्रिक का जो मैंने घेर की नीचे कट करके रखी है, उसका दरमियान में बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में हम इसको लगाएंगे सादा फैब्रिक को। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। लंबाई इसकी मैं ले रही हूँ, जितना हमारा घेर बन रहा है ना, हमने उतनी इसकी लंबाई लेनी है और चौड़ाई आपने 8 इंच लेनी है। इसको हम अभी सिंगल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डबल नहीं किया क्योंकि ये वाला जो सादा फैब्रिक है ना, ये हम सिर्फ फ्रंट साइड पे ही डालेंगे, बैक साइड पे हमने इस फैब्रिक को नहीं डालना। तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। तो चौड़ाई जो है ना, मैं 8 इंच पे इस तरीके से इसका निशान लगा लेती हूँ। 8 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो लंबाई जो है ना, आप इतनी ले लें जितना के घेर बन रहा है। जब मैंने इसको कट किया था ना, इन कलियों को, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बना था। तो अभी मैं जो है ना, इसको ऊपर रखूँगी। इसको ऊपर रखते ही साथ ही मैं निशान लगा लेती हूँ। तो निशान लगाने के बाद जो है ना, लंबाई और चौड़ाई हमने ले ली है। अब हम इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग जो है ना वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, स्लीव की कटिंग हम बाद में करेंगे। इसको दोनों साइडों पे इस तरीके से लगा लेते हैं, उल्टा लगाएंगे। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि ये दोनों साइडें जो आ रही हैं ये बिल्कुल उल्टी आनी चाहिए। तो मैं इन दोनों के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए जी, जो बिल्कुल जो हमने सेंटर में फैब्रिक लगाया है ना ये कुछ इस शेप में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और बैक साइड जो इसकी बन रही थी ना वो भी इस तरीके से मैंने इसको सेंटर से जोड़ लिया था। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारी ऊपर वाली पेटी जहाँ पर हमने इसको अटैच करना है वहाँ पर हम लंबाई में धागा रखते हुए इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा धागा रखेंगे और धागे को दोनों साइड पे 2-2 इंच का जो है ना धागा छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए जी, सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। दोनों साइडों से हमने जो बैक और फ्रंट साइड की घेर बन रहा है ना वहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगाई है। और सिलाई लगाने के बाद जो है ना अभी हम इसमें चौने डाल लेते हैं। धागे को इस तरीके से खींचते जाएंगे और चौनों को हम पीछे करते जाएंगे। और ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत सी चौने जो हैं वो इसमें आ चुकी हैं। अच्छा, धागे को खींचते हुए हमने दोनों साइडों पे फ्रंट और बैक साइड का जो घेर बन रहा है ना वहाँ पर हमने चोने इस तरीके से डाल ली हैं। अच्छा, जो हम दूसरी हाथ से प्लेट्स डालते हैं उन प्लेट्स में और ये वाली जो प्लेट्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। खूबसूरत अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा यही खूबसूरत लगती है धागे को खींचते हुए। तो ये देखें जी, दोनों साइडें जो है वो हमारी रेडी हो गई हैं। अभी हमारी पेटी भी रेडी हो गई है और नीचे दामन भी हमने तैयार करके रख लिया है। अभी हम इनको साइड करते हैं और स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव की कटिंग हमने किस तरीके से करनी है, तो स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से फैब्रिक को एडजस्ट कर लेते हैं। जितनी भी कान है इसके अंदर उसको कट कर लेते हैं। और अभी हमारी ये देखिए नीचे से कान आ रही है, तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं और इसको बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। तो देखें, फैब्रिक को मैंने बिल्कुल इस तरीके से बराबर कर लिया है और साइड पे भी इसकी कान आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं इसकी पैमाइश कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास फोल्ड फैब्रिक था। फोल्ड फैब्रिक में मैं इसकी जो चौड़ाई है ना वो ले रही हूँ 13 इंच और लंबाई इसकी मैं ले रही हूँ 9 इंच। 13 इंच में इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और 9 इंच में इसकी 9 इंच में इसकी लंबाई ले रही हूँ। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करेंगे और इसको फिर से फोल्ड करेंगे। ये हमारे पास जो फैब्रिक है वो 4 ताहों में आ गया है। इस फैब्रिक को हम बिल्कुल सेंटर में कट कर लेते हैं और दोनों स्लीव जो है वो हमारी रेडी हो जाएंगी। तो ऊपर से हम सबसे पहले इसके आर्म होल को जैसे हमने कट किया था ना बिल्कुल राउंड शेप देते हुए ऊपर से हम बिल्कुल सीधा ले गए थे। बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है ना इस स्लीव को भी सबसे पहले ऊपर वाली साइड से इसकी कटिंग कर लेते हैं। हल्का सा हमने इसको राउंड शेप दिया है। नीचे से हमने इसको कुछ भी नहीं करना। नीचे से जो हमने नीचे वाला जो फैब्रिक है ना, नीचे वाली जो स्लीव बन रही है वहाँ पर हमने इस तरीके से पट्टी लगानी है और इसमें चौने डालनी है। तो इस पट्टी को मैं एक दफ़ा पैमाइश कर देती हूँ। इस पट्टी की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच और लंबाई जो है ना, तो लीजिए स्लीव की भी जो है ना अच्छे तरीके से हमने कटिंग कर ली है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने पेटी को कट करके रखा था ना इससे एक पार्ट लेंगे। फ्रंट वाला पार्ट हमने लिया है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि बिल्कुल इसका सेंटर निकल आए। सेंटर से हम इसको कट कर लेते हैं। सेंटर से हमने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद ये देखें कुछ इस शेप में आ गया है। मतलब 2 पीसेस में हमारे पास ये वाला फैब्रिक जो हमारी फ्रंट साइड की पेटी बन रही है वो आ गया है। यहाँ पर मैंने सादा फैब्रिक लिया है। सादा फैब्रिक को लेते हुए इसको चौड़ाई जो है ना मैं आपको बताती हूँ चौड़ाई हमने कितनी रखनी है। लंबाई आपने उतनी रखनी है जितनी की इसकी पेटी की लंबाई है और चौड़ाई जो है चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और इस तरीके से हम पेटी को अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हम चाक से इस तरीके से दोनों साइडों पे निशान लगा लेते हैं। 3 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इतनी है।
जितनी की हमारी पेटी की लंबाई है, मतलब अगर पेटी की लंबाई 9 इंच बन रही है ना, तो 9 इंच यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई इस पट्टी की 3 इंच है। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं और दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमने दोनों साइडों पे लगानी है, अच्छे तरीके से हम इसकी सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद फाइनल जो है ना हमारे पास पेटी कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। अभी हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे, सिंपल हम सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसको अच्छे तरीके से आयरन भी कर लें, आयरन कर लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर हम इसके गले का जो है ना, इसके गले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई जो है ना मैं 2 इंच ले रही हूँ। ये देखें 2 इंच जो गले की चौड़ाई होती है ना, 3 से 4 साल के बच्चे की बहुत ज़्यादा जो होती है, सॉरी लंबाई जो होती है वो बहुत होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 2 इंच इसकी लंबाई ले ली है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ले ली है। तो 1.5 इंच और 2 इंच पे इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद इनको राउंड शेप दे लेती हूँ। तो राउंड शेप देने के बाद फाइनल जो है ना हमारा नेक कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। राउंड शेप में हमारा गला कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हम ओरेप पट्टी की कटिंग करेंगे। ओरेप पट्टी को इस तरीके से हम कट करेंगे और ये वाली जो पट्टी है ना, ये तकरीबन 1 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है। लंबाई जो है वो आप अपने गले के मुताबिक ले सकते हैं। तो ये देखें चौड़ाई जो है वो इसकी 1 इंच बन रही है। अभी हम इसको इस तरीके से गले के ऊपर रखेंगे और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। फोल्ड करते हुए इसको फिर से स्टिच कर लेंगे। तो फाइनल जो है ना गला रेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से हम पेटी को सबसे पहले फ्रंट वाली साइड पे जोड़ लेते हैं। इस तरीके से जो मैंने इसमें चौनी डाल के रखी थी वो मैं इसके ऊपर उल्टा इस तरीके से रखूँगी और इसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये वाली स्टिचिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइडों पे हम पेटी को इसी तरीके से जोड़ते हैं। इसी तरीके से हम उसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक लेस ली है वाइट कलर की, जो मैंने इसमें सादा फैब्रिक लगाया है उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल हम इस तरीके से लेस लगा लेते हैं। गले पे भी लगाएंगे और नीचे भी हम इस तरीके से ले जाएंगे लेस को। और ये देखें जी, लेस को मैंने लगा लिया है, नीचे वाली साइड पे भी लगाया है, ऊपर जो हमारा नेक बन रहा है ना वहाँ पर भी हमने लेस को लगा लिया है। अच्छे तरीके से इसको अटैच कर लिया है। तो लेस को अटैच करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हम फ्रंट और बैक साइड की फ्रॉक को जोड़ लेते हैं। शोल्डर पे हम सिलाई लगाते हैं। शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद जो है ना कुछ इस शेप में हमारी फ़्रॉक रेडी हुई है। अभी हम इसके बैक साइड की कटिंग करते हैं। नेक के बैक साइड की हमने कटिंग किस तरीके से करनी है कि बिल्कुल हमने सेंटर से हम इसको कट करेंगे और 4 इंच तक हम इसकी लंबाई को लेके जाएंगे। 4 इंच तक हम इसकी कटिंग करेंगे और बिल्कुल सेंटर से करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आप आयरन कर लें और फिर इसकी जो है ना आप कटिंग करें। तो 4 इंच पर कटिंग करने के बाद एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई जो है ना सॉरी चौड़ाई जो है वो 1 इंच बन रही है और लंबाई जो है वो 8 इंच बन रही है। तो उस पट्टी को मैं इसके ऊपर अटैच करती हूँ। जैसे मैंने नेक के ऊपर इस पट्टी को अटैच किया था बिल्कुल इसी तरीके से इसके ऊपर भी अटैच करूँगी। सिंपल फोल्ड करते हुए फिर से ऊपर सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो फोल्ड करते हुए इसको मैंने इसके स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। बैक साइड पे भी आप यहाँ पर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो है ना इसके स्लीव को अटैच कर लेते हैं। उससे पहले हम स्लीव को तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने स्लीव ली है। इसका जो फ्रंट वाली साइड बन रही है ना उसके ऊपर हम ये वाली पट्टी लगाएंगे जिसकी लंबाई जो है वो मैंने 7 इंच ली थी और चौड़ाई जो है वो मैंने 3 इंच ली थी। तो प्लेटें डालते हुए बिल्कुल सेंटर में हम इसके प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालते हुए इसके ऊपर अच्छे तरीके से सिलाई कंप्लीट करेंगे ताकि बहुत ही अच्छे से इसमें प्लेट्स भी डल जाएँ और ये बहुत ही खूबसूरती से हमारी ये वाली जो स्लीव है ना वो रेडी हो। तो इस तरीके से हम पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नीचे हम इसके प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के बाद जो है ना हमने इसके आगे इस तरीके से 3 इंच की पट्टी लगा ली है। तो पट्टी लगाने के बाद फाइनल जो है ना वो हमारे पास कुछ इस शेप में हमारी स्लीव रेडी हो गई हैं। तो अभी जो है ना हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं। जो वाइट कलर की लेस मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी ना फ्रॉक के ऊपर, बिल्कुल वही लेस हम इसके ऊपर भी लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके फ्रंट पे लेस लगाएंगे और फिर जो हमने जोड़ पीछे लगाया है वहाँ पर हम लेस लगाएंगे।
तो इस तरीके से हमने लेस अपनी कंप्लीट कर ली है। अभी हम फ्रॉक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके ऊपर उल्टा इस तरीके से बाजू रखेंगे। जो मैंने स्लीव तैयार करके रखी है उसको हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसको थोड़ी सी इसमें चौने डालेंगे। ऊपर वाली साइड पे 2 से 3 बस प्लेट्स डालेंगे और इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पहले हम एक साइड पे सिलाई लगाएंगे और फिर हम जो है ना शोल्डर के दूसरी साइड पे सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो स्लीव को अटैच करते हुए नीचे हमने लेस लगा ली है। दामन पे बैक साइड का जो दामन है उसको मैंने अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर से आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद उसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम जो है ना इसके अंदर की सिलाई कंप्लीट करेंगे और अंदर की सिलाई कंप्लीट करते हुए ये देखें जी, हमारी फ़्रॉक जो है वो बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश लगने वाली फ़्रॉक जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अच्छा, नीचे यहाँ पर जो है ना इसका जो नेक बन रहा है वहाँ पर हम इस तरीके से कुछ पल्स लगा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स पट्टी इस तरीके से ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई भी 3 इंच है। इसको मैं डबल फोल्ड इस तरीके से करती जाऊँगी और फोल्ड करते हुए मैं इसका एक फ्लावर बना लेती हूँ। ये देखें कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर हम धागे को जोड़ लेते हैं और इसको लगा लेते हैं जल्दी से नेक के ऊपर। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत स्टाइलिश हमारी फ़्रॉक जो है वो बनकर रेडी हो गई है। एक दफ़ा आप इसके स्लीव चेक करें और ऊपर भी मैंने इस तरीके से इसके पल्स भी लगा लिए हैं और फाइनल हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है। ये है चीज़ की फ़ाइनल लुक। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।